हेलो नमस्कार दोस्तों। आप कैसे हो सभी। मुझे ज्ञात है आप काफ़ी अच्छे स्वस्थ और जो आपका 2023 में अचीवमेंट है यूपी पीसीएस उसको भी आप अब की बार प्राप्त करोगे। और दोस्तों अब की बार जो हम ये मैगजीन यानी कि 1 महीने की लाए हैं करंट पूरी फरवरी माह की, इसमें दोस्तों लगभग 400 क्वेश्चंस हैं और 400 ही क्वेश्चन से हम बड़े ही आसान शब्दों में करते हैं इन पर डिस्कशन स्टार्ट। और दोस्तों हम अब जो इसमें समय काफ़ी कम लेंगे, 1 घंटे से भी कम लेंगे। और आपको पता है जो हमारी क्लास थी अब की बार नहीं आ पाई, तो हमने सोचा कि पूरी 1 महीने की ही एक बार बना दी जाए। तो दोस्तों 1 महीने करंट लाए पूरी फरवरी की। और जो बजट से संबंधित क्वेश्चंस हैं वो आपको एक छोटी सी वीडियो बना देंगे 5 मिनट की। यूपी बजट और जो केंद्र सरकार का बजट है वो सभी उसमें करा देंगे। तो दोस्तों करते हैं डिस्कशन स्टार्ट। देखते हैं पहला सवाल। हाल ही में किस बैंक ने ऑफलाइन डिजिटल भुगतान के लिए ऑफलाइन पायलट प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो ये किया है एचडीएफसी बैंक ने। तो ऑफलाइन पायलट प्रोग्राम किसकी पहल है? एचडीएफसी बैंक की। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने आईआईटी इंदौर के छात्रों को ग्लोबल बेस्ट एम गवर्नमेंट पुरस्कार प्रदान किया? तो ये किसकी पहल है? मिस्र। आपको पता है आपकी बार जो हमारा गणतंत्र दिवस हमने बनाया था ये, तो जो आपकी बार मुख्य अतिथि थे वो भी कौन थे? फ्रांस के राष्ट्रपति थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू किस देश के 22वें राष्ट्रपति बने? ये कहाँ के बने हैं? बांग्लादेश। हाल ही में G20 अध्यक्षता का जश्न मनाने के लिए किसने G20 थीम क्यूआर कोड लॉन्च किया है? तो किसकी पहल है? पेटीएम। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट सवाल। हाल ही में 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा? तो अब की बार जो पहला स्थान किसका है? महाराष्ट्र का। दूसरा स्थान किसका है? हरियाणा। और तीसरा किसका? मध्य प्रदेश। और जो आपकी तरफ हुआ था आयोजन, ये कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश में। क्या हुआ इसका आयोजन? ठीक है, तो टॉप पे कौन है? महाराष्ट्र। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी कहाँ आदि महोत्सव का उद्घाटन करेंगे? तो आपके बाद जो मोदी जी ने कहाँ किया इसका उद्घाटन? दिल्ली। ठीक है, हाल ही में भारत की पहली एसी डबल डेकर इलेक्ट्रॉनिक बस कहाँ शुरू हुई? ये कहाँ हुई है? मुंबई। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सऊदी अरब से 2023 में अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाली पहली महिला कौन है? तो ये कौन है? रायाना बरनावी। ये काफ़ी उपयोगी सवाल है। तो क्या नाम है उनका? रायाना बरनावी, जो पहली महिला है जो गई है अंतरिक्ष मिशन पर। ठीक है, रायाना बरनावी। हाल ही में इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो का जो 23वां संस्करण ये कहाँ पर हुआ है? कोलकाता। ठीक है, पश्चिम बंगाल में क्या हुआ है? इसका आयोजन हुआ है। ठीक है, हाल ही में डोरिन रिशियन को किस देश का नया प्रधानमंत्री चुना गया? तो ये कहाँ के बने हैं? मालडोवा। तो डोरिन रिशियन कहाँ के बने हैं? मालडोवा के क्या बने हैं? ये प्रधानमंत्री बने हैं। और यदि बात करते हैं कैपिटल क्या है आपकी मालडोवा की? चिसिनाउ। ठीक है, तो कैपिटल भी आप याद रखना, चिसिनाउ। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में कौन सा शहर शहरी नदी संरक्षण पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो दोस्तों कौन करेगा? यह है पुणे। ठीक है, तो पुणे क्या करेगा? अब की बार मेजबानी करेगा। हाल ही में किसने राष्ट्रीय लॉजिस्टिक पोर्टल का उद्घाटन किया? तो ये क्या है? सर्बानंद सोनोवाल जी ने। ठीक है, हाल ही में कहाँ खाद्य उत्सव 2023 का उद्घाटन किया गया? तो ये कहाँ पर हुआ है? मुंबई। तो खाद्य उत्सव जो हुआ है इसका उद्घाटन ये हुआ मुंबई में। ठीक है, और खाद्य और ग्रामोद्योग आयोग के जो अध्यक्ष हैं मनोज कुमार हैं। और इसकी स्थापना कब हुई थी? यदि बात करते हैं खाद्य और ग्रामोद्योग आयोग की 1956 द्वितीय पंचवर्षीय योजना के समय इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में संस्कृति मंत्रालय निजी इंडस्ट्रीज के साथ कितने स्मारकों का रखरखाव करेंगे? तो ये करेंगे 1000। ठीक है, 1000। कौन सी मोटर कार कंपनी अपनी सीएनजी कारों में गाय के गोबर का इस्तेमाल करेगी? ये करेगी सुजुकी। हाल ही में ताड़ के तेल की खेती के लिए किस राज्य सरकार ने पतंजलि फूड के साथ समझौता किया है? ये क्या है? नागालैंड। ठीक है, नागालैंड गवर्नमेंट ने। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने अपना 47वां स्थापना दिवस मनाया है। ये मनाया 1 फरवरी को। ठीक है, 1 फरवरी को। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में रिलायंस रिटेल ने किस देश के साथ बिस्किट निर्माता मालीबान के साथ समझौता किया है? ये क्या है? श्रीलंका ने। ठीक है, तो जो मालीबान ने क्या समझौता? श्रीलंका के साथ। ठीक है, जो बिस्किट निर्माता कंपनी है। हाल ही में किसने नई पुस्तक द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिक्स इकोनॉमी नामक किताब लिखी है? ये लिखी है मेघनाथ देसाई। एक बार फिर देखते हैं क्या नाम है पुस्तक का?
द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, ये किसने लिखी है? मेघनाद देसाई जी ने लिखी है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में G20 साइंस की स्थापना जो उसकी बैठक कहाँ की गई दोस्तों? जो यदि बात करते हैं G20 साइंस की बैठक पुदुचेरी, ठीक है, तो कहाँ की गई है? पुदुचेरी। हाल ही में किसने 46वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का किया उद्घाटन? ममता बनर्जी। आपको ये क्वेश्चन पहले आ चुका है, कहाँ हो रहा है इसका आयोजन? कोलकाता में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री अल मिन्हाद ने अल मखतूम शहर का नाम बदलकर हिंद शहर रखा? तो ये कहाँ का है? UAE, संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है। तो जो अल मखतूम शहर का नाम क्या किया गया? हिंद शहर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं ये। किस संस्था ने वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स 2023 रिपोर्ट जारी की है? तो दोस्तों किसने की है? संयुक्त राष्ट्र ने, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र ने। इसने कहा कि जो भारत की विकास दर कितनी रहने वाली है? 5.8 रहने वाली है, ठीक है, 2023 के अकॉर्डिंग। और यदि हम बात करते हैं UN की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? न्यूयॉर्क, ठीक है, न्यूयॉर्क। कुल देश कितने हैं इसमें? 193 देश हैं। और यदि इसकी आधिकारिक भाषाएं कौन सी है? अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, स्पेनी, रूसी, ये इसकी भाषाएं हैं, ठीक है। हिंदी भाषा इसमें हिंदी जो है नहीं है, ठीक है, क्योंकि हिंदी की काफ़ी समय से मांग चल रही है कि UN की भाषा में सम्मिलित करो। और नेक्स्ट देखते हैं, पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का टाइटल किस टीम ने जीता? ठीक है, तो जीता किसने? जर्मनी ने, ठीक है। तो ये जीता तीसरी बार, ठीक है। अब से पहले 2002 और 2006 में तो जर्मनी ने जीता है तीसरी बार। यदि बात करते हैं सेकंड स्थान किसका है या उप विजेता कौन है? बेल्जियम, ठीक है। और जो अपना भारत का स्थान है 9, ठीक है। और पाकिस्तान पुरुष हॉकी में सर्वाधिक टाइटल जीतने वाला देश है, ठीक है। कितने बार? 4 बार। यदि हम बात करते हैं जर्मनी कितने बार? 3 बार, ठीक है। तो पाकिस्तान सर्वाधिक बार जीतने वाला है, ठीक है। और जो फाइनल मैच कहाँ हुआ है? आपकी बारी है भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में, ठीक है। तो ये भी हमने देख चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं, भारत ने रेडियो और टीवी प्लेटफॉर्म में विभिन्न शैलियों के कार्यक्रमों के आदान प्रदान के लिए किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? ये किसके साथ किए हैं? मिस्र के साथ, ठीक है। किस क्षेत्र में? टीवी प्लेटफॉर्म में विभिन्न शैलियों के आदान प्रदान के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रपति भवन स्थित मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? अमृत उद्यान, ठीक है। तो ये भी आपको पता हो, अमृत उद्यान कर दिया गया है इसका नाम। 5वीं खेलो इंडिया यूथ गेम्स किस राज्य में शुरू हुए? और आपको पता है कहाँ हुए? मध्य प्रदेश। और शुभंकर क्या है? आशा चीता, ठीक है। और यूथ गेम्स जो पहला स्थान किसका है? महाराष्ट्र का। हमने देख लिया, पहले देख लिया, ठीक है, महाराष्ट्र। और यदि बात करते हैं दूसरा स्थान किसका? हरियाणा, ठीक है। और तीसरा स्थान किसका है? मध्य प्रदेश, ठीक है, MP लिखते हैं शॉर्ट में। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में कहाँ पहली बार भारत स्टैक डेवलपर सम्मेलन आयोजित किया गया? तो ये कहाँ हुआ है दोस्तों? नई दिल्ली, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? उद्योग और डेवलपर समुदाय को स्टार्टअप और इनोवेशन के लिए मंच प्रदान करना, ठीक है। और हाल ही में PM मोदी जी ने कितने रुपए का सिक्का जारी किया? तो ये किया है 75 रुपये का, क्योंकि NCC के क्या हो चुके हैं? 75 वर्ष ही पूरे हो चुके हैं। तो इसी उपलक्ष्य में मोदी जी ने 75 रुपये का जो सिक्का है वो जारी किया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किसने शेन वॉन मेंस टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड 2023 जीता है? क्या नाम है इनका? उस्मान ख्वाजा, ठीक है। ये ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज हैं। और जो अन्य पदक हैं ये विजेता आप यहाँ देख सकते हो, ठीक है। चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं। IMF के वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के अनुसार भारत की आर्थिक वृद्धि दर 2023 में कितनी रहेगी? 6.1%, ठीक है। क्योंकि जो 2023 में मंदी आने वाली है, इसी के अकॉर्डिंग जो भारत की विकास दर है वो कम रहने का अनुमान है, ठीक है। यदि 22 की बात करें 24 में 6.8, दोनों में समानता है, ठीक है। और ये पूछ सकता है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक ये कौन जारी करता है? IMF, ठीक है। तो ये भी आपको पता हो।
हाल ही में प्यूमा इंडिया ने किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो ये कौन बने हैं? हरमनप्रीत जी, ठीक है, हरमनप्रीत। तो प्यूमा इंडिया के बने हैं ब्रांड एम्बेसडर। हाल ही में किस राज्य कैबिनेट ने फ्लोरिकल्चर मिशन को मंजूरी दी है? तो ये किसने दी है? असम ने, ठीक है। और जो असम के सीएम हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, ठीक है। और लोकसभा की सीट यदि बात करते हैं असम में 14 और राज्यसभा की सीट कितनी है? 7। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने रियल टाइम पॉपुलेशन फैक्टर गैदरिंग मैकेनिज्म लॉन्च किया है? ये किसने किया है? दिल्ली गवर्नमेंट ने, ठीक है। और लोकसभा सीट कितनी है यहाँ पर? 7 और राज्यसभा 3 सीट है, ठीक है। हाल ही में वंचित लड़कियों को सशक्त बनाने के लिए किस राज्य ने समग्र शिक्षा अभियान लॉन्च किया है या शुरू किया है? ये उत्तर प्रदेश की पहल है, ठीक है। समग्र शिक्षा अभियान लड़कियों को क्या है? सशक्त बनाने के लिए। हाल ही में कौन T20 इंटरनेशनल इतिहास में टीम इंडिया के लिए सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन चुके हैं? कौन? युजवेंद्र चहल, ठीक है, युजवेंद्र चहल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 74वें गणतंत्र दिवस परेड में शामिल किस राज्य की झांकी को पहला पुरस्कार मिला है? तो पहला पुरस्कार किसे मिला है? उत्तराखंड, ठीक है। थीम क्या है ये इसकी? मानस खंड। यदि सेकंड स्थान देखते हैं महाराष्ट्र और तीसरा है अपना प्यारा यूपी, ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या करने की घोषणा की गई है? तो क्या की गई है? विशाखापट्टनम, ठीक है। और लोकसभा सीट कितनी है? 25 और राज्यसभा सीट कितनी है? 11, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में समता कुंभ शुरू हुआ? ये कहाँ हुआ है? तेलंगाना, ठीक है। तो समता कुंभ की शुरुआत कहाँ हुई है? तेलंगाना में हुई है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार भारत की जीडीपी ग्रोथ कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो जो इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग 6.5%, ठीक है, 6.5%। हाल ही में G20 इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर वर्किंग ग्रुप की 2 दिवसीय बैठक कहाँ हुई है? चंडीगढ़, ठीक है। तो जो यदि पूछता G20 फाइनेंशियल आर्किटेक्चर जो बैठक कहाँ हुई है? चंडीगढ़। इंटरनेशनल क्रिकेट में तीनों फॉर्मेट में शतक जड़ने वाले सबसे युवा क्रिकेटर कौन बन गए हैं? शुभमन गिल, ठीक है। इन्होंने जो 63 गेंद में कितने बनाए हैं? 126 रन बनाए हैं न्यूजीलैंड के विरुद्ध। नेक्स्ट देखते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में किस राज्य की टीम ने वाटर स्पोर्ट्स, कैनोइंग और कायाकिंग में सभी 4 गोल्डन मेडल जीते हैं? ये कहाँ किसने जीते हैं? मध्य प्रदेश, ठीक है। और आयोजन कहाँ हुआ इसका? मध्य प्रदेश में ही हुआ था इसका आयोजन। हाल ही में किस देश की प्रधानमंत्री ने एकुशे बोई मेला, ठीक है, तो एकुशे बोई मेला का उद्घाटन किया है? तो ये किया है बांग्लादेश, ठीक है। तो बोई से आप लिंक कर सकते हैं, यहाँ भी बया आ रहा है बांग्लादेश में और बोई में क्या आ रहा है? बया आ रहा है, ठीक है। और जो बांग्लादेश की पीएम कौन है? शेख हसीना। मुद्रा क्या है? टका, ठीक है। हाल ही में विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2023 कब मनाया गया? तो 2 फरवरी। थीम क्या है? थीम है यह आर्द्रभूमि बहाली का समय है, ठीक है। तो ये भी आपको पता हो कि थीम क्या है? यह आर्द्रभूमि बहाली का समय है। और यदि हम बात करते हैं स्थापना कब हुई थी? 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर में, ठीक है। हाल ही में यापा तसो कहाँ का पहला जैव विविधता विरासत स्थल बनेगा? तो ये कहाँ का बनेगा? यापा तसो लद्दाख का बनेगा। किस शहर ने संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इनकी SCO फिल्म फेस्टिवल 2023 की मेजबानी की? तो ये की है मुंबई ने। नेक्स्ट देखते हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कितने साल पुराने सभी सरकारी वाहनों को स्क्रैप करने की घोषणा की है? तो ये की है 15 साल पुराने। कौन सा देश 2025 मैड्रिड अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले में थीम देश होगा? तो ये कौन होगा दोस्तों? भारत, ठीक है। तो कौन होगा अपना प्यारा भारत। 31 जनवरी 2023 से 12 जनवरी 2023 तक, ठीक है, कोलकाता में आयोजित 46वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले में थीम देश कौन है? स्पेन, ठीक है। तो जो अपने यहाँ हो रहा है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता जो अपने यहाँ हो रहा है अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला, यहाँ पर कौन है थीम देश? स्पेन, ठीक है। यदि हम बात करते हैं मैड्रिड में कौन होगा? अपना प्यारा भारत, ठीक है। तो अंतर दोनों में आपने देख लिया। यदि बात करते हैं 2025 में
जो होगा मैड्रिड अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला, यहाँ थीम देश कौन है? भारत। और जो अपने यहाँ हो रहा है भारत में 46वां अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला, इसमें थीम देश है स्पेन। तो याद आपको होना चाहिए, ठीक है। दोनों डिफेंस आपने देख लिया। हाल ही में जारी बजट 23-24 में रक्षा मंत्रालय को कितने लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए? तो इसमें 5.94 लाख करोड़, ठीक है। और सबसे ज़्यादा किस में है? रक्षा मंत्रालय में ही है। और जो सेकंड स्थान किसका है? सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, इसे दिए गए हैं कितने? 2.70 लाख करोड़। और तीसरे पर रेलवे 2.41 लाख करोड़, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किसे ब्रिटेन में लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान से सम्मानित किया गया? तो ये जो मनमोहन सिंह जी हैं, जो 2 बार PM रह चुके हैं, ठीक है, तो इन्हें यह पदक दिया गया। तो दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं, किस देश ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि ISA फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किसने किए हैं? ये कांगो गणराज्य, ठीक है, कांगो गणराज्य। तो यदि हम बात करते हैं ISA यानी अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, स्थापना कब हुई? 2015। हेडक्वार्टर कहाँ है इनका? गुरुग्राम, जो कि कहाँ पर है? हरियाणा में, ठीक है, हरियाणा में। और इसमें कर्क और मकर रेखा के जो देश हैं वो सभी सम्मिलित हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन हेरिटेज रूट्स पर कब तक आएगी? 2023, ठीक है, दिसंबर के अंत तक। जैसे कालका शिमला जैसे हेरिटेज पर चलेगी, ठीक है। ये नेक्स्ट सवाल देखते हैं, हाल ही में सरकार ने PM कुसुम योजना का कब तक विस्तार किया है? मार्च 2026 तक इसका विस्तार किया गया है। और यदि हम बात करते हैं, PM कुसुम योजना की शुरुआत हुई थी 2019 में और इसको बढ़ा दिया गया है, 2026 तक इसका विस्तार कर दिया गया है। हाल ही में DCPCR दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने बच्चों के लिए कौन सा व्हाट्सएप चैट बोट लॉन्च किया है? दोस्तों बाल मित्र, ठीक है। तो बच्चों के लिए कौन सा क्या है? बाल मित्र। भारत ने किसे UN लिस्टेड आतंकवादी के रूप में सूचीबद्ध किया है? अब्दुल रहमान मक्की, जो कि कौन है? ये पाकिस्तान के आतंकवादी को भारत ने लिस्टेड कर दिया है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किसने विजिट इंडिया ईयर 2023 पहल का शुभारंभ किया है? केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी हैं, कौन है? किशन रेड्डी जी ने दिल्ली में किया है, ठीक है। तो जो विजिट इंडिया ईयर 2023 पहल की शुरुआत कहाँ हुई? दिल्ली में हुई है, ठीक है। हाल ही में एकनाथ शिंदे ने किस गीत को राज्य गीत घोषित किया है? तो जय जय महाराष्ट्र माझा, ठीक है, जय जय महाराष्ट्र माझा। महाराष्ट्र में यदि बात करते हैं, लोकसभा सीट 48 और राज्यसभा सीट कितनी है? 19 सीट हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, मध्य प्रदेश सरकार ने भोपाल के इस्लाम नगर का नाम बदलकर क्या रखा? जगदीशपुर। हाल ही में किस राज्य ने माना उरु माना बाड़ी पहल के तहत पहले KG से PG कैंपस का उद्घाटन किया है? ये कहाँ क्या है? तेलंगाना, ठीक है। माना उरु माना बाड़ी कार्यक्रम ये बुनियादी शिक्षा के विकास के लिए है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, कौन सी संस्था 20 पॉइंट प्रोग्राम TPP जारी करती है? तो कौन करती है? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। तो TPP जारी करती है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। उद्देश्य देखते हैं क्या है इसका? 20 बिंदु का उपयोग करके गरीबी उन्मूलन और ग्रामीण लोगों के जीवन में सुधार करना इसका क्या है? उद्देश्य है। हाल ही में किसने कुवैत में ITF पुरुष टूर्नामेंट जीता? तो किसने जीता है? प्रनेश। हाल ही में किस राज्य में समता कुंभ का आयोजन किया गया है? तेलंगाना, ठीक है। क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो चुका है। तो कहाँ? और माना उरु माना बाड़ी भी कहाँ की है? ये शिक्षा संबंधी तेलंगाना की पहल है, ठीक है। हाल ही में किस देश ने अपने बैंक नोट से ब्रिटिश राजशाही को हटा दिया है? तो किसने हटा दिया है? ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में विश्व कैंसर दिवस मनाया गया है 4 फरवरी को, ठीक है। हाल ही में रक्षक एक शाम गुजरात पुलिस के नाम कार्यक्रम की मेजबानी कौन करेगा? अहमदाबाद। तो एक शाम गुजरात पुलिस के नाम इसकी मेजबानी करेगा अहमदाबाद, ठीक है। हाल ही में ल्यूमिनस द्वारा भारत की पहली हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल फैक्ट्री किस राज्य में बनाई जाएगी? तो कहाँ बनेगी? उत्तराखंड, ठीक है। और उत्तराखंड ने की जो अन्य पहल है, ये 2025 तक राज्य को नशा मुक्त करने की घोषणा की है। तो 2025 तक राज्य को नशा मुक्त कौन करेगा? उत्तराखंड, ठीक है। और यहाँ हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल फैक्ट्री भी कहाँ बनेगी? ये उत्तराखंड में बनेगी। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मेरो रुख मेरो संस्तुति नामक पहल शुरू की है? सिक्किम, ठीक है।
तो मेरो रुख मेरो सन तूती, पहल कहाँ की है? आपके सिक्किम की है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हाल ही में किसने जसीडीह में इफ्को नैनो यूरिया तरल उर्वरक संयंत्र की आधारशिला रखी है? तो किसने रखी है ये? अमित शाह जी ने रखी है, ठीक है। अमित शाह जी ने, कहाँ? जसीडीह में, ठीक है। हाल ही में किसने AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप एंथ्रोपिक में $300 मिलियन का निवेश किया है? किसने? गूगल। हाल ही में 2027 के फुटबॉल एशिया कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो कौन करेगा ये? सऊदी अरब करेगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हाल ही में 10,000 नए MSME पंजीकृत करने वाला पहला जिला कौन बना है? एर्नाकुलम। हाल ही में किसे खुफिया मामलों को देखने वाली US हाउस कमेटी के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किसे किया गया है? अमी बेरी, ठीक है। ये भारतीय मूल की है, तो इन्हें जो खुफिया मामले हैं उसके लिए अपॉइंट किया गया है। किस शहर में मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन किया गया? तो कहाँ किया गया दोस्तों? ये पटियाला में किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार इथेनॉल उत्पादन के लिए डेनमार्क के साथ समझौता करेगी? तो ये यूपी की पहल है, तो काफ़ी उपयोगी सवाल है। तो जो इथेनॉल उत्पादन के लिए हम समझौता करेंगे डेनमार्क के साथ, ठीक है। यूपी पीसीएस के लिए काफ़ी उपयोगी सवाल है। ऐसा पूछ सकता है कि यूपी गवर्नमेंट किसके साथ करेगी समझौता? इथेनॉल के लिए डेनमार्क के साथ। हाल ही में किस देश ने 30 साल बाद सोलोमन द्वीप में अपना दूतावास खोला? तो किसने खोला? अमेरिका ने, ठीक है। किस राज्य सरकार ने द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ कार्यक्रम शुरू किया है? गोवा, ठीक है। एक बार फिर देखते हैं। किस सरकार ने द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ कार्यक्रम किसकी पहले? ये गोवा की पहले, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किसने राष्ट्रीय महिला आयोग के 31वें स्थापना दिवस को संबोधित किया? राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। और जो हम देखते हैं जो महिला आयोग है, राष्ट्रीय महिला आयोग, इसकी स्थापना 31 जनवरी 1942, ठीक है। सॉरी 19 इसकी स्थापना 1992, ठीक है। ये 1992 है, तो 1992। और पहली अध्यक्ष कौन थी? जानकी पटनायक, ठीक है। और वर्तमान में कौन इसके अध्यक्ष? रेखा शर्मा। तो ये पता हो आपको। कब हुई थी इसकी स्थापना? 1992। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हाल ही में विश्व रेडियो दिवस कब मनाया गया? तो 13 फरवरी को, ठीक है। और थीम क्या है? रेडियो एंड पीस। हाल ही में किस देश के शोधकर्ताओं ने अदृश्य गैलेक्सी की खोज की? ये किसने की है? इटली के शोधकर्ताओं ने। हाल ही में HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किस देश को पहला उन्नत हल्का हेलीकॉप्टर मार्क 3 दिया है? तो ये क्वेश्चन काफ़ी उपयोगी है। जो मार्क 3 दिया है मॉरिशस को, ठीक है। मार्क 3 में से मार्क और मैं से मॉरिशस, ऐसे लिंक कर सकते हो, ठीक है। हाल ही में किसने पहली फार्मूला ई रेस जीती? तो जीन एरिक वर्गेन। हाल ही में किस देश के खिलाड़ी इयोन मोर्गन ने क्रिकेट के सभी प्रारूप से संन्यास की घोषणा की है? तो इयोन मोर्गन ये इंग्लैंड के क्रिकेटर है, इन्होंने सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में कौन शीर्ष पर है? तो हैप्पीनेस में फिनलैंड शीर्ष पर है, ठीक है। हाल ही में किसने यूनेस्को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो किसे किया गया? एंजेला मर्केल, ठीक है। तो जर्मनी की पहले क्या थे? चांसलर थी ये। तो यूनेस्को शांति पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। हाल ही में दूसरी भारतीय चावल कांग्रेस का जो उद्घाटन कहाँ हुआ है? ये कटक, ठीक है। तो कटक जो ओडिशा में है, इसका कहाँ हुआ? ये उद्घाटन हुआ है। हाल ही में चक्रवात गैब्रियल ने किस देश को अपनी चपेट में ले लिया? तो किसको लिया है? न्यूजीलैंड, ठीक है। तो गैब्रियल जो साइक्लोन कहाँ आया है? ये न्यूजीलैंड। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया अप्पा साहेब, ठीक है, धर्माधिकारी, ठीक है। ये है धर्माधिकारी, ठीक है, अप्पा साहेब धर्माधिकारी। हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने भूकंप प्रभावित तुर्की के लिए कितने अरब डॉलर की सहायता की घोषणा की है? 1.87, ठीक है। और यदि हम बात करें भारत ने ऑपरेशन दोस्त, ठीक है, ऑपरेशन दोस्त
चलाया था, ठीक है, अपना अभियान तुर्की में सहायता के लिए। और नेक्स्ट देखते हैं निकोस क्रिस्टोडोलाइस किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो ये कहाँ के बने हैं दोस्तों? साइप्रस के, ठीक है, साइप्रस के बने हैं नए राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने एशिया के सबसे बड़े एयर शो का शुभारंभ कहाँ किया है? बेंगलुरु, ठीक है। हाल ही में राष्ट्रीय रैंकिंग तीरंदाजी टूर्नामेंट में पुरुष रिवर्स का खिताब किसने जीता? तरुणदीप राय। एक बार फिर देखते हैं, राष्ट्रीय रैंकिंग तीरंदाजी टूर्नामेंट में पुरुष रिवर्स का खिताब जीता है तरुणदीप रॉय ने, ठीक है। केंद्रीय बजट 23-24 में अगले 5 वर्षों में किस इकाई के कंप्यूटरीकरण के लिए 2516 करोड़ रुपए आवंटित किए गए? तो प्राथमिक कृषि और साख समिति के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ईगल 44, ये कह सकते हैं ओघब 44 किस देश का पहला भूमिगत वायुसेना अड्डा है? ईरान का, ठीक है। हाल ही में विज्ञान में महिलाओं व बालिकाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? 11 फरवरी, ठीक है। और इसकी शुरुआत 2015 में यूएन ने की थी। यूनानी दिवस भी कब मनाते हैं? 11 फरवरी को, ठीक है। तो 11 फरवरी को 2 दिवस है, यूनानी दिवस और विज्ञान में महिलाओं और बालिकाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाते हैं 11 फरवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने हैदराबाद में एक्शन से भरपूर फॉर्मूला ई जीता? तो एरिक बर्गेन। एक क्वेश्चन फिर से रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किसने एमरिट पैक्स 2023 का उद्घाटन किया है? तो अश्विनी वैष्णव जी हैं, इस संचार और इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री है, ठीक है। कहाँ किया? दिल्ली में। और यहाँ दिल्ली में राष्ट्रीय डाक टिकट प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया है, ठीक है। रियल टाइम पॉपुलेशन फैक्टर गैदरिंग, ये भी कहाँ हुआ है? दिल्ली। भारतीय स्टेक डेवलपर सम्मेलन कहाँ हुआ? दिल्ली। और G20 फूड फेस्टिवल दिल्ली, ठीक है। यदि बात करते हैं दिल्ली में राज्य जो लोकसभा सीट कितनी है? 7 और राज्यसभा 3 सीट है, ठीक है। राज्यसभा 3, तो ये पता हुआ आपको। नेक्स्ट देखते हैं, तो ये क्वेश्चन काफ़ी उपयोगी है। हाल ही में 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ होगा? तो दोस्तों कहाँ हुआ है? ये हो चुका है, ठीक है। कहाँ हुआ है? फिजी में हुआ है, ठीक है। और विदेश मंत्रालय व फिजी सरकार के सहयोग से हुआ है ये। और इसका विषय देखते हैं, हिंदी पारंपरिक ज्ञान से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। तो एक बार फिर देखते हैं, हिंदी पारंपरिक ज्ञान से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? मॉरिशस, ठीक है। और जो विदेश मंत्री जी हैं जयशंकर जी, ठीक है, इन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो प्रतिमा का क्या किया है? अनावरण। जो पटेल जी की प्रतिमा का अनावरण किया है कहाँ? फिजी में, ठीक है। तो ये भी पता हो आपको। हाल ही में खेलो इंडिया विंटर गेम्स का 3रा संस्करण कहाँ शुरू हुआ? तो कश्मीर के गुलमर्ग। हाल ही में राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2023 का उद्घाटन हुआ है मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य में सख्त नकल विरोधी कानून लागू हुआ? तो कहाँ हुआ है ये दोस्तों? उत्तराखंड, ठीक है। और ये है नकल माफियों को 10 करोड़ रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा, ठीक है। और आजीवन कारावास 10 साल की सजा, ठीक है। हाल ही में बिजली संकट को लेकर किस देश ने आपदा की स्थिति घोषित की गई? तो दक्षिण अफ्रीका, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वन फैमिली वन ID पोर्टल लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश की ये पहल है। और समग्र शिक्षा अभियान ये भी किसकी पहल है? यूपी की, ठीक है। वंचित लड़कियों के लिए है ये, हम पहले देख चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखते हैं, हाल ही में किस पत्रकार को राजा राममोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया? तो ABK प्रसाद, ठीक है, ABK प्रसाद जी को चुना गया इसके लिए। किस संस्था ने महामारी संधि का 0 ड्राफ्ट लॉन्च किया? ये WHO, ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन। यदि हम बात करते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन, स्थापना 7 अप्रैल 1948 और हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? जिनेवा। और जो यदि बात करते हैं WTO, विश्व व्यापार संगठन, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1995 और हेडक्वार्टर दोनों का जिनेवा, ठीक है। तो दोनों अंतर आपने देख लिया कि यदि आप बात करते हैं WHO, ठीक है, WHO और WTO दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा। लेकिन जो WHO पहले का, ठीक है, 1948 का, और ये बाद का WTO। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसने ग्लोबल क्लाइमेट रेलिजेंस फंड USD
50 मिलियन फंड फॉर वुमेन लॉन्च किया? तो हिलेरी क्लिंटन, ठीक है। ये अमेरिका के पूर्व क्या है, विदेश मंत्री रह चुके हैं। एक बार फिर देखते हैं, ग्लोबल क्लाइमेट, ठीक है, रेजिलेंस फंड USD 15 मिलियन फंड फॉर वुमेन लॉन्च किया है हिलेरी क्लिंटन। वर्ल्ड बैंक ने भूकंप प्रभावित तुर्कियों के लिए कितने अरब डॉलर की सहायता की है? $1.78, ठीक है। पहले दोबारा ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो चुका है। और भारत ऑपरेशन दोस्त के तहत तुर्कियों की सहायता कर रहा है, ठीक है। तो हमने क्या चलाया था, जो भारत का अभियान कौन सा, ऑपरेशन दोस्त। भारत के किस एथलीट ने एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शॉट पुट इवेंट में गोल्ड मेडल जीता? तो ये जीता है तेजिंदर पाल सिंह, ठीक है। इन्होंने 19.49 मीटर थ्रो शो के साथ गोल्ड जीता है। नेक्स्ट देखते हैं, पीएम मोदी ने एशिया के सबसे बड़े एयर शो, ठीक है, एरो इंडिया 2023 का उद्घाटन किया है, ठीक है। इसकी थीम क्या है? तो थीम क्या है इसकी, द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटी, ठीक है। और 14वां संस्करण कहाँ किया था इसका उद्घाटन? बेंगलुरु में, ठीक है। तो थीम एक बार फिर देखते हैं, द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज, ठीक है, इसकी थीम है। हाल ही में कौन ATP टूर खिताब जीतने वाले पहले चीनी व्यक्ति बने? तो कौन बने हैं? वू यीपिंग, ठीक है, यीपिंग है, यीबिंग, सॉरी, वू यीबिंग, ठीक है। किस राज्य की पुलिस को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट कलर अवार्ड प्राप्त हुआ है? ये हुआ है हरियाणा, ठीक है, हरियाणा। नेक्स्ट देखते हैं, किस टीम ने अल हिलाल को हराकर रिकॉर्ड 5वां क्लब विश्व कप जीता? ठीक है, तो कौन? रियल मैड्रिड, ठीक है, रियल मैड्रिड ने सऊदी अरब के अल हिलाल को हराया, ठीक है। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? मोरक्को में हुआ था, ठीक है, तो ये भी पता हो आपको। किस देश की पूर्व चांसलर एंजेला मर्केल यूनेस्को शांति पुरस्कार से सम्मानित हुई? तो जर्मनी की है। ये क्वेश्चन फिर रिपीट हो चुका है, ठीक है। ये रिपीट इस क्वेश्चन कुछ इसलिए हो रही है जिससे आपके अच्छे तरीके से याद हो जाए, ठीक है। तो हमने कुछ क्वेश्चन इसलिए रिपीट कर दिए हैं। हाल ही में किसने 500 नए विमान खरीदने के लिए एयर बस और बोइंग से डील की है? तो किसने की है? एयर इंडिया, ठीक है, एयर इंडिया। जो इसकी बात करते हैं, एयर बस ये फ्रांस की कंपनी है, ठीक है, और बोइंग किसके? US से, ठीक है, ये US की कंपनी है। हाल ही में किस देश में मूक मेंढक की नई प्रजाति की खोज की गई? तो कहाँ की गई है? तंजानिया, ठीक है। तो तंजानिया में जो मूक मेंढक की प्रजाति की खोज की गई है। हाल ही में किसके द्वारा उन्नत ड्रोन हवाई यातायात प्रबंधन प्रणाली का उद्घाटन किया गया? नितिन गडकरी जी, ठीक है, नितिन गडकरी जी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने बजट में सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को निःशुल्क कराने की योजना प्रस्तुत की है? तो किसकी पहल है दोस्तों? ये राजस्थान की, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस पुरस्कार से सम्मानित लोकप्रिय कलाकार BKS वर्मा का निधन हुआ? तो ललित कला अकादमी, ठीक है। हाल ही में किसने राष्ट्रीय डाक टिकट प्रदर्शनी अमृत पैक्स 2023 का उद्घाटन किया? अश्वनी वैष्णव जी। हाल ही में इसरो ने किस केंद्र से सबसे छोटा रॉकेट SSLV-02 लॉन्च किया है? सतीश धवन अंतरिक्ष यान, ठीक है। एक बार फिर देखते हैं क्वेश्चन काफ़ी अच्छा। हाल ही में इसरो ने किस केंद्र से सबसे छोटा रॉकेट, क्या नाम है? SSLV-02 लॉन्च किया है? तो कहाँ से किया है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, ठीक है। और ये कहाँ पर है? ये आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में है, ठीक है। हाल ही में दिसंबर 2022 में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में कितने % वृद्धि हुई है? 4.3%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में ADB ने किस राज्य में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए $130 मिलियन के ऋण की मंजूरी दी है? हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो ADB की स्थापना 1966 में हुई थी और हेडक्वार्टर मनीला में है। हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, ये काफ़ी उपयोगी सवाल है, कौन है? राजेश बिंदल। ये नियुक्ति काफ़ी उपयोगी है। राजेश बिंदल जी कहाँ के हैं? इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। तो कुछ देखते हैं, अब जो फरवरी के दिवस हैं वो देखते हैं। 1 फरवरी को मनाते हैं भारतीय तटरक्षक दिवस, ठीक है। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस, तो वेटलैंड डे 2 फरवरी, और 4 को विश्व कैंसर दिवस। 11 फरवरी विज्ञान में महिला और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, और 11 को भी क्या है? विश्व यूनानी दिवस। तो ये हमने पहले पढ़ लिया था लेकिन दोबारा देख लिया, ठीक है।
12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस और 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस और 13 को राष्ट्रीय महिला दिवस और राष्ट्रीय रेडियो दिवस। तो 13 में 2 हैं, राष्ट्रीय महिला दिवस और राष्ट्रीय रेडियो दिवस। तो दोस्तों 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस, 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, ठीक है। 24 फरवरी को मनाते हैं हम केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस, 24 फरवरी केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस। 27 को प्रोटीन दिवस और 28 को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहाँ 2 नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई? तो ये कहाँ दिखाई है? मुंबई में दिखाई है। हाल ही में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 कहाँ शुरू हुआ है दोस्तों? ये दुबई, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में मीटो ने G20 अभियान के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो ये की है मीटी के साथ, ठीक है, मीटी के साथ, ठीक है। दोस्तों आप इतना याद रखना, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट, ठीक है, कहाँ है? दुबई, ठीक है। ये हमें शायद ये कुछ मिस्टेक होगी, ठीक है। तो ये इतना, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट दुबई में हुई, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने फैमिली आईडी पोर्टल लॉन्च किया है? तो फैमिली आईडी पोर्टल ये किसकी पहल है? ये उत्तर प्रदेश की पहल है, ठीक है। जनवरी में लापता हुए रेडियो एक्टिव कैप्सूल को किस देश ने खोज निकाला? तो किसने निकाला? ऑस्ट्रेलिया ने। ये किसने लगातार 6ठे वर्ष ATD बेस्ट अवार्ड 2023 जीता? तो NTPC ने जीता, ठीक है, ATD बेस्ट अवार्ड जीता है। हाल ही में किस राज्य ने सौर ऊर्जा से चलने वाली खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों पर 50% सब्सिडी की घोषणा की है? तो किसने की है दोस्तों? यूपी गवर्नमेंट की पहले है, ठीक है। हाल ही में कौन सा फिनटेक विदेश में UPI भुगतान की अनुमति देने वाला पहला भारतीय फिनटेक बना है? फ़ोनपे, ठीक है। तो क्या बना है? फ़ोनपे। और हाल ही में किसने विश्व के सबसे प्रतिभाशाली छात्रों की सूची में सर्वोच्च स्कोर किया है? तो ये नताशा पेरियान यागम, ठीक है। ये भारतीय अमेरिकी छात्र है और जो जॉन हॉपकिंस सेंटर के अकॉर्डिंग, ठीक है। और ये खिताब इन्होंने दूसरी बार अपने नाम किया है, ठीक है, नताशा जी। दुनिया की सबसे होशियार है, ठीक है। ये किस केंद्रीय मंत्री ने युवाओं के लिए युवा संगम पोर्टल लॉन्च किया है? तो धर्मेंद्र प्रधान, ठीक है। इसमें युवाओं को पूर्वोत्तर के 8 राज्यों की परंपरा, संस्कृति, पर्यटन स्थल, खान पान, भाषा को जानने का मौका मिलेगा, ठीक है। तो युवा संगम पोर्टल काफ़ी उपयोगी है, जो पूर्वोत्तर की संस्कृति है, ठीक है, खान पान, तो उसको इसके बारे में हम जान सकते हैं। तो युवा संगम पोर्टल। नेक्स्ट, भारत में कहाँ महिला प्रीमियर लीग का आयोजन हुआ है? ये कहाँ हुआ? मुंबई, ठीक है। और मुंबई में ही काला घोड़ा कला जो महोत्सव है कहाँ हुआ? मुंबई। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किसने हुरून इंडिया अवार्ड 2022 जीता? VP नंद कुमार जी, ठीक है, VP नंद कुमार जी। नेक्स्ट देखते हैं, किस अंतरिक्ष एजेंसी का ऑल इलेक्ट्रॉनिक X-57 विमान उड़ान भरने की तैयारी में है? नासा, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये क्या ऑल इलेक्ट्रिक X-57, ठीक है, 57 से याद करना, किसकी पहले है? नासा, ठीक है। हाल ही में हार्वर्ड लॉ स्कूल किस भारतीय अमेरिकी छात्रा को प्रतिष्ठित हार्वर्ड लॉ रिव्यू का अध्यक्ष चुना गया? तो अप्सरा अय्यर, ठीक है, अप्सरा अय्यर। ये 136 साल के इतिहास में पहली बार है जब किसी भारतीय को ये पद दिया गया, ठीक है, यह पद संभाला। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किसने आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए आर्द्रभूमि बचाओ अभियान का शुभारंभ किया है? तो भूपेंद्र यादव जी हैं, ये केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु मंत्री हैं, ठीक है। तो आर्द्रभूमि बचाओ, ठीक है, अभियान इन्होंने शुरुआत की है। हाल ही में तुर्की और सीरिया में कितनी तीव्रता का भूकंप आया? 7.8%, ठीक है। और भारत ने ऑपरेशन दोस्त के तहत सहायता भेजी। नेक्स्ट देखते हैं, नासा इसरो का कौन सा संयुक्त उपग्रह 2024 में लॉन्च किया जाएगा? तो निसार, ठीक है, NISAR, ठीक है। N से क्या है? नासा और I से क्या है? इसरो, ठीक है, I से क्या है? इसरो। किस संस्था ने G20 साइबर सुरक्षा अभ्यास और ड्रिल का आयोजन किया है? सर्टिन, ठीक है। सर्टिन क्या है ये? इसकी यदि देखते हैं हिंदी में तो भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया, ठीक है, और ठीक है, साइबर सुरक्षा संबंधी होती है ये सर्टिन। केंद्रीय बजट 2023 में घोषित PM विकास योजना के लाभार्थी कौन है? कारीगर, ठीक है। तो PM विकास योजना का संबंध किससे है? कारीगर से है, ठीक है।
नेक्स्ट, किस कंपनी ने हैवी ड्यूटी ट्रकों के लिए भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित तकनीक लॉन्च की है? रिलायंस ग्रुप। ठीक है, तो रिलायंस ग्रुप। पीएम मोदी जी ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL, ठीक है, HAL ग्रीनफील्ड हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का उद्घाटन किस राज्य में किया है? तो कहाँ किया है? कर्नाटका। नेक्स्ट देखते हैं, भारत की G20 अध्यक्षता के तहत पहली पर्यटन कार्य समूह की बैठक कहाँ होगी दोस्तों? ये गुजरात में होगी, गुजरात के कच्छ में। ठीक है, पर्यटन संबंधी बैठक कच्छ में होगी। ग्रीन बॉन्ड लॉन्च करने वाला देश का पहला नागरिक निकाय कौन बन चुका है? इंदौर। ठीक है, म्यूनिसिपल बॉन्ड कॉरपोरेशन। इंदौर नगर निगम लगातार 6 वर्षों में क्या है? ये टॉप पर है। ठीक है, स्वच्छता के मामले में, स्वच्छता सर्वेक्षण में। नेक्स्ट देखते हैं, किस उर्वरक को बढ़ावा देने हेतु सरकार ने टास्क फोर्स का गठन किया है? तो ये क्या है? SSP। ठीक है, SSP। हाल ही में रेलवे किस योजना के तहत भारत गौरव डिलैक्स वातानुकूलित पर्यटक रेलगाड़ी शुरू कर रहा है? एक भारत श्रेष्ठ भारत। ठीक है, तो एक भारत श्रेष्ठ भारत। यह 11वीं गुजरात रेल यात्रा दिल्ली के सफदरजंग स्टेशन से शुरू होगी। ठीक है, तो कहाँ से शुरू होगी? दिल्ली के सफदरजंग स्टेशन से शुरू होगी और गुजरात की जो विरासत को उसमें दिखाया जाएगा। ठीक है, तो कहाँ तक जाएगी? गुजरात तक जाएगी। जैसे स्टैचू ऑफ यूनिटी, चंपानेर, सोमनाथ टेम्पल, द्वारका और मोढेरा का सूर्य मंदिर जो हैं, ये सब, ठीक है, यहाँ तक यात्रा कर सकते हो आप। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किसने झारखंड के देवघर में नैनो यूरिया संयंत्र की आधारशिला रखी है? तो किसने रखी? अमित शाह जी ने। ठीक है, गृह मंत्री हैं। ये भारत का 5वां नैनो यूरिया संयंत्र होगा। ठीक है, झारखंड के देवघर। ठीक है, हाल ही में किस भारतीय एथलीट पर डोप टेस्ट में फेल होने पर 21 माह का बैन लगा दिया गया है? दीपक कर्माकर। इनका संबंध किससे है? भारतीय जिम्नास्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस अर्धसैनिक बल ने लगातार तीसरी बार नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप जीती? तो जीती है ITBP। ठीक है, और 12वां संस्करण था। हाल ही में किसने मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता? तो जीता है डॉक्टर पेंगी मोहन। पुस्तक है इनकी वंडर्स कंग्स एंड मर्चेंट्स के लिए। ठीक है, तो मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है डॉक्टर पेंगी मोहन ने, पुस्तक वंडर्स कॉन्ग्स एंड मर्चेंट्स के लिए। ठीक है, और प्रदान किया इन्हें किसने दिया है? नोबेल पुरस्कार विजेता अब्दुल रज्जाक गुन्ना। तो इन्होंने इनको प्रदान किया है। ठीक है, अब्दुल रज्जाक गुन्ना जी, जो कि जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, भारत के किस म्यूजिक कंपोजर ने प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड जीता है? रिक्की केज, तीसरी बार। ठीक है, रिक्की केज जी ने जीता है। ठीक है, वाणी जयराम का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो वाणी जयराम कौन थे? ये गायक थे। ठीक है, गायन से संबंधित थे। उन्होंने 19 भाषाओं में 10,000 से अधिक गाने गाए थे। ठीक है, उन्हें पद्म भूषण भी मिल चुका है। तो वाणी जयराम का संबंध किससे है? गायन से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पीएम मोदी जी ने इंडिया एनर्जी वीक 2023 का शुभारंभ किस शहर में किया? तो दोस्तों कहाँ किया है? ये बेंगलुरु किया है। ठीक है, बेंगलुरु में इसका आयोजन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा देश हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बना है? तो कौन बना है पूर्ण सदस्य? ब्राज़ील। और यदि बात करें हस्ताक्षर किए हैं, ये किए हैं कांगो गणराज्य ने। ठीक है, तो पूर्ण सदस्य बन चुका है। अंतर देखो आप, पूर्ण जो मेंबर बना है ब्राज़ील, जबकि अभी किए हस्ताक्षर किसने किए हैं? कांगो। आप जानते हो 2015 में स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर मुख्यालय में, जो इसका मुख्यालय कहाँ है? गुरुग्राम। और कर्क मकर रेखा के देश इसमें क्या है दोस्तों? शामिल है, हम पहले देख चुके हैं। ठीक है, हाल ही में किसने यात्रियों के लिए व्हाट्सएप फूड डिलीवरी सुविधा शुरू की है? इंडियन रेलवे। ठीक है, तो व्हाट्सएप फूड डिलीवरी किसकी पहल है? इंडियन रेलवे की पहल है। किस केंद्रीय मंत्रालय ने 100 से अधिक सट्टेबाजी और ऋण, ठीक है, सट्टेबाजी और ऋण देने वाली चीनी ऐप्स ब्लॉक करने के लिए आदेश जारी किया है? इलेक्ट्रॉनिक और IT मंत्रालय। ठीक है, तो बैन होते हैं ये IT एक्ट की धारा 69 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में बांग्लादेश को भारत के किस राज्य के पावर प्लांट से बिजली प्राप्त होगी? तो कहाँ से होगी दोस्तों? झारखंड। ठीक है, झारखंड। नेक्स्ट देखते हैं, स्वस्थ मन स्वस्थ घर किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक पहल है? तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की दोस्तों ये पहल है। ठीक है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। हाल ही में सरकार ने अनाधिकृत खनन पर अंकुश लगाने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? खनन प्रहरी। किस राज्य ने चंबल नदी में एक पानी को अन्य जिले
में स्थानांतरित करने की परियोजना को लागू करने के लिए 13,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं राजस्थान। ठीक है, एक बार फिर देखते हैं, किस राज्य ने चंबल नदी में एकत्रित पानी को अन्य जिले में स्थानांतरित करने की परियोजना को लागू करने के लिए 13,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? राजस्थान गवर्नमेंट। स्मार्ट सिटीज मिशन किस केंद्रीय मंत्रालय की पहल है? आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की पहल है दोस्तों ये। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की विमेंस क्रिकेट टीम का मेंटर किसे अपॉइंट किया गया है? तो सानिया मिर्जा। ठीक है दोस्तों, तो सानिया मिर्जा जो हैं बेंगलुरु की विमेंस क्रिकेट टीम की मेंटर्स अपॉइंट हो चुकी हैं। भारतीय सेना में शामिल स्वार्म ड्रोन सिस्टम का निर्माण किस स्टार्टअप ने किया है? तो न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस देश के साथ आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर सिग्नेचर किए हैं? सिंगापुर। ठीक है, सिंगापुर के साथ साइन किए किस क्षेत्र में? आर्थिक सहयोग के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा राज्य 15 से 17 फरवरी तक इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो की मेजबानी कर रहा है? पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो सी फूड की कौन कर रहा है मेजबानी? पश्चिम बंगाल। भारत का पहला राष्ट्रीय मेट्रो रेल ज्ञान केंद्र कहाँ बनाया जाएगा? दिल्ली में। ठीक है, हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? महेंद्र मिश्रा। तो आप देख सकते हो, मैं से मातृभाषा और मैं से महेंद्र मिश्रा। ठीक है, ऐसा रिलेट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य ने जूनियर वकीलों के लिए, ठीक है, मासिक वजीफा योजना शुरू की है? 1 मिनट रुकना और देखना है, हाँ सॉरी यही है। ठीक है, तो मासिक वजीफा योजना शुरू की है तो केरल। ठीक है, जो इनको हर एक महीने में 3,000 रुपये दिए जाएंगे। ठीक है, जो जूनियर वकील हैं। सरकार ने नमामि गंगे मिशन सेकंड को कितने रुपए के बजट परिव्यय के साथ मंजूरी दी है? 22,500 करोड़। ठीक है, हाल ही में किस एम्स ने ड्रोन के जरिए तपेदिक की दवाई पहुंचाने का ट्रायल्स किया है? तो एम्स ऋषिकेश। ये काफ़ी उपयोगी सवाल है। ठीक है, तो जो एम्स ऋषिकेश है, इन्होंने ड्रोन के माध्यम से तपेदिक की जो दवाएं हैं वो पहुंचाई है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में कहाँ पहला राज्य स्तरीय झींगा मेला शुरू हुआ है? पंजाब। ठीक है, हाल ही में किस देश ने भारत के फ्रोजन सी फूड से प्रतिबंध हटा लिया है? तो कतर। ठीक है, हाल ही में जीएसटी काउंसिल की 49वीं बैठक कहाँ हुई है? ये नई दिल्ली। हाल ही में कौन इंटरनेशनल क्रिकेट में 1000 टेस्ट मैच खेलने वाले भारत के 13वें खिलाड़ी बन चुके हैं? चेतेश्वर पुजारा। ठीक है, तो 100 टेस्ट मैच खेलने वाले बन चुके हैं 13वें खिलाड़ी पुजारा जी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस बैंक ने इलेक्ट्रॉनिक्स बैंक गारंटी योजना शुरू की है? तो गारंटी योजना किसकी पहल है? ये इंडियन ओवरसीज बैंक की। ठीक है, तो देख सकते हो, हाल ही में किस देश की सरकार ने यूरोप में पहली बार मासिक श्रम अवकाश प्रदान करने वाला कानून बनाया है? तो ये किसकी पहल है? स्पेन। और हाल ही में किससे रोटरी क्लब का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है? तो रमेश कृष्णन जी को मिला है। ठीक है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ठीक है, रोटरी क्लब संबंधी। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में रेलवे ने दिल्ली के किस रेलवे स्टेशन से भारत गौरव डिलक्स, ठीक है, एसी टूरिस्ट ट्रेन शुरू की है? सफदरजंग रेलवे स्टेशन। ठीक है, ये कहाँ है? दिल्ली में है। नेक्स्ट देखते हैं, टीम इंडिया के मुख्य चयनकर्ता के पद से किसने इस्तीफा दे दिया है? चेतन शर्मा जी। ठीक है, हाल ही में किसने दूसरी बार रणजी ट्रॉफी जीती है? सौराष्ट्र। ठीक है, और पश्चिम बंगाल को हराकर। हाल ही में कतर ओपन टेनिस कप किसने जीता है? इगा स्वियातोक। सबसे तेज 25,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन चुके हैं विराट कोहली जी। ठीक है, हाल ही में यूट्यूब के सीईओ बने हैं नील मोहन, तो ये भारतीय मूल के हैं। ठीक है, स्थान किसका लेंगे? ये सुशान वोजी की। ठीक है, तो नील मोहन जी यूट्यूब के क्या बन चुके हैं? सीईओ बन चुके हैं। हाल ही में कालिंजर महोत्सव कहाँ हुआ है? ये यूपी के बांदा में। ठीक है, हाल ही में किसे 2023 का यूनेस्को का अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार मिला है? महेंद्र कुमार मिश्र। ठीक है, तो मैं से महेंद्र और मैं से मातृभाषा अवार्ड। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ है? ये फिजी। ठीक है, हम पहले देख चुके हैं। विदेश मंत्री जी एस जयशंकर जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो प्रतिमा का यहाँ अनावरण भी किया है। ठीक है,
स्वच्छता प्रहरी पहल किस राज्य की है ये? उत्तर प्रदेश के 11 जिलों में शुरू की गई है। उद्देश्य क्या है? जो डायरिया बीमारी होती है उसको रोकना, ठीक है, डायरिया को रोकना। हाल ही में उत्तर प्रदेश में कहाँ स्टार्टअप वैली बनेगी? तो स्टार्टअप वैली कहाँ बनेगी? लखनऊ, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल ईवी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ये कहाँ बनेगा? आगरा, ठीक है। कंपनी ताइवान की है, ठीक है, देख सकते ताउचेन इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। 2023 का वेदव्यास सम्मान मिला है चित्रा मुदगल को, ठीक है। हाल ही में किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया है? तो रुचिरा कंबोजिया, ठीक है। तो ये काफ़ी उपयोगी सवाल है। तो यूएन महासभा जो यूएन है उनके सामाजिक विकास आयोग के 62वें अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, ठीक है। रुचिरा कंबोज जी हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस राज्य ने एपीजे अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन 2023 लॉन्च किया है? तमिलनाडु, ठीक है। भारतीय सेना ने किस केंद्र शासित प्रदेश में महिला स्नो क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया है? जम्मू कश्मीर, ठीक है। लक्ष्मी भंडार किस राज्य द्वारा लागू की जाने वाली स्कीम है? तो लक्ष्मी भंडार कहाँ की पहले? ये पश्चिम बंगाल की स्कीम है, ठीक है। किस पूर्व आईएएस ऑफिसर को नीति आयोग का नया सीईओ अपॉइंट किया गया है? बीवीआर सुब्रमण्यम, ठीक है, बीवीआर सुब्रमण्यम परमेश्वरन अय्यर की स्थान लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, चेस में भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो विघ्नेश एनआर, ठीक है, ये अब से पहले ही बन चुके हैं, ठीक है। 2019 में 59वें बने थे ये, तो ये इस बार दूसरी बार बने, ठीक है। और यदि हम बात करें विघ्नेश एनआर कौन से हैं? 80 नंबर के। और 79 में कौन है? एम प्रणेश। नेक्स्ट देखते हैं, तो देखो काफ़ी उपयोगी सवाल है, ठीक है, देखते हैं। दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2023 में किस फिल्म को फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया? तो फिल्म ऑफ द ईयर आरआर, ठीक है, आरआर। यदि हम बात करते हैं बेस्ट फिल्म कौन सी है? द कश्मीर फाइल्स, ठीक है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है? रणवीर कपूर, ब्रह्मास्त्र के लिए इन्हें दिया गया, ठीक है। अभिनेत्री कौन है? आलिया भट्ट, गंगूबाई कांटे अवार्ड मूवी के लिए, ठीक है। और डायरेक्टर कौन है? विवेक अग्निहोत्री। और फिल्म इंडस्ट्री में उत्कृष्ट योगदान के लिए मिला है रेखा को, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, वेदांता फॉक्सकॉन जेबी द्वारा भारत की पहली सेमीकंडक्टर फैसिलिटी किस राज्य में स्थापित की जा रही है? तो कहाँ बन रही है ये? गुजरात में बन रही है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में आईएनएस सुमेधा आईडेक्स और नेवडेक्स में भाग लेने हेतु किस देश में पहुंचा? तो ये कहाँ पहुंचे हैं? यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है। नेवडेक्स, आईडेक्स और सुमेधा, ठीक है, कहाँ पहुंचे? यूएई। हाल ही में किस मंत्रालय ने एम पासपोर्ट पुलिस ऐप लॉन्च किया है? तो विदेश मंत्रालय की पहल है ये। रूस हाल ही में न्यू स्टार्टअप संधि से अलग हो गया, ठीक है। यह संधि किस वर्ष लागू हुई थी? 2011 में, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? विश्व की 2 प्रमुख परमाणु शक्तियों के बीच खतरनाक हथियारों की होड़ को समाप्त करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस का ये कहाँ हुई? इसका आयोजन जयपुर में हुआ, ठीक है। तो 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस जयपुर में इसका आयोजन किया गया। बीसीसीआई ने महिला प्रीमियर लीग के टाइटल स्पॉन्सर के रूप में अपॉइंट किया है टाटा ग्रुप को, ठीक है। तो बीसीसीआई ने महिला प्रीमियर लीग के रूप में टाटा ग्रुप को अपॉइंट किया है। भारतीय रेलवे ने हाल ही में किस राज्य में सभी ब्रॉड गेज रूट विद्युतीकरण पूरा कर लिया है? उत्तर प्रदेश, ठीक है, तो यूपी में पूरा कर लिया। नेक्स्ट देखते हैं, केंद्रीय कैबिनेट ने किस देश के साथ हवाई सेवा समझौते को मंजूरी दी है? तो ये गुयाना के साथ हवाई समझौता किया गया, ठीक है। कौन सा देश म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है? जर्मनी, ठीक है। ईसीडीएनए का अर्थ क्या है, जिसे हाल ही में वैज्ञानिकों ने कैंसर के प्रसार के लिए मददगार एजेंटों के रूप में पाया है? तो क्या है ये? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म ये है, ठीक है, आप देख सकते हो। इसका संबंध किससे है? कैंसर से। हाल ही में दिवंगत सीडीएस विपिन रावत के सम्मान में किस देश के श्री मुक्तिनाथ मंदिर में घंटी लगाई गई? तो कहाँ लगाई गई है? श्रीलंका में, ठीक है। तो जो सीडीएस जी थे विपिन रावत, उनके सम्मान में श्रीलंका में मुक्तिनाथ मंदिर है, ठीक है, वहाँ घंटी लगाई गई है। हाल ही में उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र कहाँ बनेगा? तो कहाँ बनेगा दोस्तों? ये हरियाणा बनेगा, ठीक है, हरियाणा में।
हाल ही में भारत और मिस्र ने कहाँ तीसरी आतंकवाद विरोधी संयुक्त कार्य समूह की बैठक आयोजित की है? नई दिल्ली। ठीक है। हाल ही में यूपीआई ने किस देश के साथ मिलकर क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी लॉन्च किया है? सिंगापुर। ठीक है। तो आप देखते हैं यूपीआई ने किस साथ मिलकर किया है? सिंगापुर के साथ। ठीक है। क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी के रूप में सहयोग किया है। हाल ही में किसने महाराष्ट्र के पहले दिव्यांग पार्क की आधारशिला रखी है? नितिन गडकरी जी ने रखी है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में खजुराहो नृत्य महोत्सव का 49वां सेशन कहाँ हुआ है दोस्तों? ये मध्य प्रदेश। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में पश्चिम और मध्य के लिए पहली पीएम गति शक्ति कार्यशाला कहाँ आयोजित की गई? गोवा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस मेट्रो ने पहली बार ट्रेन नियंत्रण और पर्यवेक्षण प्रणाली शुरू की है? दिल्ली मेट्रो। ठीक है। तो दिल्ली मेट्रो ने इसकी शुरुआत की है। हाल ही में किसने जम्मू में 33वें पुलिस सार्वजनिक मेले का उद्घाटन किया है? मनोज सिन्हा जी ने किया है। हाल ही में भारत और किस देश ने समुद्री सुरक्षा में सूचना साझा करने के लिए समझौता किया है? सेशल्स। ठीक है। तो सेशल्स के साथ समुद्री और सेशल्स ऐसे जोड़ सकते हो। ठीक है। समुद्री सुरक्षा। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किसे कुपोषण समाप्त करने के अभियान हेतु प्रमुख पद पर अपॉइंट किया है? अफसा खान। ठीक है। अफसा खान को अपॉइंट किया है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस बैंक ने सिंगापुर के साथ वास्तविक समय भीम भुगतान की अनुमति दी है? एसबीआई ने। ठीक है। तो वास्तविक समय जो भीम भुगतान की अनुमति कहाँ दी, किसने दी है? एसबीआई ने। कहाँ? सिंगापुर के साथ। ठीक है। तो सिंगापुर के साथ हमारा समझौता हुआ। ठीक है। हाल ही में किसने मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन प्लक्स नामक पुस्तक लॉन्च की है? जेपी नड्डा जी ने। ठीक है। तो आप फिर एक बार देख सकते हो, मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन प्लक्स नामक जो पुस्तक है वो क्या की है? लॉन्च की है। हाल ही में कौन पहली बार मालाबार नौसेना अभ्यास का आयोजन करेगा? ऑस्ट्रेलिया करेगा। ठीक है। हाल ही में जातिवाद भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला अमेरिका का पहला शहर बन चुका है सिएटल। ठीक है। सिएटल। तो ये अच्छी पहल है अमेरिका की। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में भारत का पहला एग्री चैटबॉट अमा क्रेसाई कहाँ लॉन्च किया गया? उड़ीसा। ठीक है। तो ऐसे अमा ऐसे उड़ीसा ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है। हाल ही में किसे भारत के नए ड्रग कंट्रोलर जनरल के रूप में अपॉइंट किया गया है? राजीव रघुवंशी। ठीक है। राजीव रघुवंशी। हाल ही में क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला देश का पहला हाई कोर्ट कौन सा बन गया है? केरल हाई कोर्ट। ठीक है। तो क्षेत्रीय भाषा में जो डिसीजन कौन देगा? केरल हाई कोर्ट। हाल ही में दुनिया के छठे सबसे बड़े इक्विटी बाजार के रूप में कौन भारत से आगे निकल चुका है? ब्रिटेन। ठीक है। हाल ही में टीम इंडिया का नया किट स्पॉन्सर कौन बनेगा? एडिडास। हाल ही में राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का 14वां संस्करण कहाँ होगा? कहाँ शुरू हुआ है? बीकानेर। ठीक है। राजस्थान में। हाल ही में किसने निवेश के प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए पहली I2U2 उप मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी की है? यूएई। ठीक है। आप देख सकते हो ये जो I2U2 है इसमें कौन कौन शामिल है? ठीक है। आई से 2 आई है, तो आई से क्या आएगा? इजराइल और इंडिया। ठीक है। यू से 2 यू है, तो 2 से USA और यूएई। ठीक है। संयुक्त अरब अमीरात। पश्चिम एशिया का क्वाड के रूप में जानते हैं। ठीक है। पहली बैठक 2021 में हुई थी, अक्टूबर में। ठीक है। हाल ही में पर्यटन मंत्रालय में कहाँ पहली स्नो मैराथन का आयोजन किया गया? तो कहाँ हुआ दोस्तों? ये जम्मू कश्मीर। ठीक है। हाल ही में कहाँ मंदिर में अनुष्ठान कर्तव्यों को पूरा करने के लिए रोबोटिक्स हाथी पेश किया गया? तो दोस्तों कहाँ की क्या है? ये केरल। ठीक है। हाल ही में किस देश ने छठी बार महिला T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता है? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। और हराया किसे है? दक्षिण ठीक है अफ्रीका को, याद रखना, दक्षिण अफ्रीका। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में आयुष मंत्रालय अपना पहला चिंतन शिविर कहाँ आयोजित करेगा? तो दोस्तों कहाँ करेगा? ये असम में करेगा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में पाकिस्तान ने वाहनों की आवाजाही के लिए किस देश से लगी तोरखम सीमा खोली है? अफगानिस्तान। ठीक है। और पाकिस्तान अफगानिस्तान के मध्य क्या है? डोरंड रेखा भी है। ठीक है। हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहाँ 19वें वार्षिक CPA सम्मेलन का उद्घाटन किया है? ठीक है। CPA सिक्किम से सिक्किम और से CPA ऐसे याद कर सकते हो। हाल ही में किस देश के डेजर्ट फ्लैग 8 अभ्यास में भारतीय वायुसेना भाग लेगी? ठीक है। UAE। तो डेजर्ट फ्लैग कहाँ पर होगा? ये UAE में होगा। ठीक है। संयुक्त अरब अमीरात में होगा ये। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं,
हाल ही में फिक्की ने किसे अपना महासचिव अपॉइंट किया है? शैलेश पाठक, ठीक है। हाल ही में किसने 2023 का मार्कोनी पुरस्कार जीता है? तो मार्कोनी अवार्ड जीता है 2023 में हरि बाल कृष्णन ने। हाल ही में किसने सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है? तो मध्य प्रदेश ने ये जीती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में बायो एशिया समिट 2023 का 20वां संस्करण कहाँ पर होगा? तो बायो एशिया समिट 2023 में कहाँ हो गई है? हैदराबाद। अंतर्राष्ट्रीय सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित होगा? यूएई, ठीक है। भारत की तरफ से कौन लेगा भाग? तेजस पहली बार लेगा, ठीक है। बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 की रैंक आ चुकी है, तो इसमें भारत की रैंक कितनी है 2023 में? 42। यदि हम बात करते हैं 2022 में कितनी थी? 43, तो एक का सुधार देखने को मिला है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने ओला उबर और रैपिडो टैक्सी सेवाओं पर बैन लगा दिया गया है? दिल्ली ने, ठीक है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस भारत कनाडियन को कुपोषण समाप्त करने के अभियान हेतु प्रमुख पद पर अपॉइंट किया है? अफसा खान, ठीक है। क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हो चुका है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किसने जम्मू में 33वें पुलिस पब्लिक मेले का उद्घाटन किया है? मनोज सिन्हा, ये उपराज्यपाल है जम्मू कश्मीर के, ठीक है। ये भी क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट देखते हैं, हार्बिंजर 2023 किस संस्था द्वारा आयोजित वैश्विक हैकाथॉन है? आरबीआई द्वारा, ठीक है। हार्बिंजर आरबीआई की पहल है, ऐसा याद कर सकते हो। भारत में निर्मित पहला क्रूज शिप का नाम क्या है? गंगा विलास। और कौन सा शहर अंतर्राष्ट्रीय इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी मेले 2023 का मेजबान है? नई दिल्ली, ठीक है। नई दिल्ली। यूनिसेफ इंडिया ने किसे अपना नेशनल एम्बेसडर अपॉइंट किया है? तो यूनिसेफ इंडिया ने किसे किया है? आयुष्मान खुराना, ठीक है। भारत उज्बेकिस्तान द्विवार्षिक सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास डस्ट लीग, ठीक है। तो भारत उज्बेकिस्तान के मध्य क्या होता है? डस्ट लीग होता है, ये पता हो आपको। का आयोजन किस राज्य में होगा? कहाँ होगा? ये उत्तराखंड में, ठीक है। कैसा है ये? द्विवार्षिक, ये भी आपको याद रखना कि द्विवार्षिक है, ठीक है। हाल ही में 3 दिवसीय एलोरा अजंता अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ पर होगा? ये तो ये औरंगाबाद, ठीक है, महाराष्ट्र में है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने सर्वश्रेष्ठ साहसिक पर्यटन गंतव्य का पुरस्कार जीता? जम्मू कश्मीर, ठीक है। तो सर्वश्रेष्ठ पर्यटन जो गंतव्य है क्या है? जम्मू कश्मीर। हाल ही में कौन सा देश जलवायु के लिए कृषि नवाचार मिशन, ठीक है, कृषि नवाचार मिशन, ये कह सकते हैं AIM-4C में शामिल हुआ है? तो भारत हाल ही में शामिल हुआ है, ठीक है। यूक्रेन युद्ध को लेकर FATF ने किस देश की सदस्यता निलंबित की है? तो रशिया की कर दी है, ठीक है। FATF देखते हैं, FATF मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद वित्तपोषण की निगरानी करता है, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका को इसने अभी हाल ही में ग्रे सूची में शामिल किया है। यदि हम बात करते हैं FATF, ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? पेरिस, या कह सकते हैं फ्रांस के पेरिस में, ठीक है। अध्यक्ष कौन है? T राजा कुमार। और संस्थापक देश कौन है? ग्रुप 7। भारत 2006 में क्या बना था? पर्यवेक्षक का दर्जा मिला था, ठीक है, 2006 में। और जबकि 10 में पूर्ण सदस्य भारत बन गया था, ठीक है, FATF में। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश के चांसलर ओलाफ एकोरेज ने भारत का दौरा किया है? तो कहाँ के हैं? जर्मनी के हैं, ठीक है। समझौता हुआ है पनडुब्बी को लेकर, ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में किस फिल्म ने HAC हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? RRR, ठीक है। RRR ने अब की बार बहुत जीतते हैं अवार्ड, ठीक है। हाल ही में कौन सा राज्य रोबोटिक्स मैन होल क्लीनर का उपयोग करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो दोस्तों कौन बना है? केरला बना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, यूथ 20 इंडिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस विश्वविद्यालय ने की है? तो किसने की है? ये महाराजा सयाजी राव विश्वविद्यालय, ठीक है। कहाँ है? बड़ौदा में है ये, ठीक है। तो यूथ 20 इंडिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है महाराजा सयाजी राव यूनिवर्सिटी ने, ठीक है। केंद्र सरकार ने औरंगाबाद और उस्मानाबाद का नाम बदलकर क्या कर दिया है? ठीक है, तो मंजूरी दे दी गई है, ठीक है। तो नाम क्या होगा? जो औरंगाबाद का नाम क्या करेंगे ये केंद्र सरकार? छत्रपति संभाजी नगर, ठीक है। उस्मानाबाद का नाम क्या होगा? धाराशिव, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, IRCTC अप्रैल 2023 में किस पहल के तहत बाबा साहेब अम्बेडकर यात्रा टूर पैकेज संचालित करेगा? देखो अपना देश, ठीक है, देखो अपना देश। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2023 में मोस्ट वर्सटाइल, ठीक है, एक्टर ऑफ द ईयर
का पुरस्कार किसे मिला है? अनुपम खेर। ठीक है, तो हमने जो दादा साहब फाल्के अवार्ड है इसकी बात पीछे भी की थी, तो ये एक अवार्ड छूट गया था। ठीक है, तो ये भी आप याद कर लेना, मोस्ट वर्सटाइल एक्ट ऑफ द ईयर। ठीक है, तो इसे ये मिला अनुपम खेर को। ठीक है, और हमने सभी आपको वहीं बताए थे पीछे। ठीक है, हाल ही में रूस चीन के साथ दक्षिण अफ्रीका ने कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया है? तो मोसी सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अमृत नगरोत्थान योजना किस राज्य में लागू हुई है? तो अमृत, ये कहाँ की है? अमृत नगरोत्थान कर्नाटक की है। ठीक है, भारत कब तक एक डिजिटल यूनिवर्सिटी स्थापित करेगा? अगस्त 2023 तक। ठीक है, सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए किस देश ने मैत्री सांस्कृतिक साझेदारी शुरू की है? तो किसने की है? ऑस्ट्रेलिया की है पहले। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, विदेश मंत्रालय का प्रमुख कार्यक्रम। ठीक है, एशिया इकोनॉमिक डायलॉग किस शहर में शुरू हुआ? तो दोस्तों कहाँ हुआ? ये पुणे। ठीक है, तो एशिया इकोनॉमिक डायलॉग शुरू हुआ है पुणे में। किस विश्वविद्यालय ने टाटा मेमोरियल अस्पताल के साथ कैंसर देखभाल के लिए समझौता ज्ञापन पर सिग्नेचर किए हैं? ये किए हैं ओकलैंड यूनिवर्सिटी। ठीक है, ओकलैंड यूनिवर्सिटी ने किए हैं। ठीक है, हाल ही में कैग गिरीश चंद्र मुर्मू को किस देश में ILO के लेखा परीक्षक के रूप में चुना गया है? जिनेवा। ठीक है, हाल ही में किसे विश्व बैंक के अध्यक्ष नामित किया गया है? तो अजय बंगा को अपॉइंट किया गया है। ठीक है, विश्व बैंक के अध्यक्ष। तो किस देश ने डेंगू के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है? दोस्तों ये की है पेरू ने। ठीक है, राजधानी लीमा है, मुद्रा क्या है कि सोल। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में प्रसिद्ध नृत्य गाना कनक रेले का निधन हो गया है। वह किस क्लासिकल डांस की प्रसिद्ध नृत्य गाना थी? तो मोहिनी अट्टम। ठीक है, इनको पद्मश्री और पद्म भूषण मिल चुका है और मध्य प्रदेश का कालिदास सम्मान भी मिला था। ठीक है, तो पूछ सकता है कि नृत्य गाना कनक रेले, इनका संबंध किससे है? मोहिनी अट्टम। हाल ही में कब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के 4 साल पूरे हुए हैं? 24 फरवरी 2023 को इसके 4 वर्ष पूरे हो चुके हैं। ठीक है, भारतीय पनडुब्बी ने पहली बार किस देश में डॉक किया गया? तो कहाँ किया गया दोस्तों? इंडोनेशिया। ठीक है, नाम क्या? आईएनएस सिंधु केसरी द्वारा। ठीक है, तो दोस्तों हमारी क्लास समाप्त हो चुकी है। हमने जो पूरे एक माह के यानी कि फरवरी के जितने भी क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट करंट के, उन सभी पर एक एक करके डिस्कस कर चुके हैं और लगभग 400 क्वेश्चन थे दोस्तों ये, और हमने लगभग 1 घंटे में पूरे कर लिए हैं। ठीक है, तो यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों तक शेयर करो। ठीक है, और कमेंट भी करो। तो दोस्तों धन्यवाद।